कहानी उस एकमात्र राजा की जिसने शिवाजी महाराज को हराया और बाद में औरंगजेब ने उसी को जहर देकर मरवा दिया। मुगल शासक औरंगजेब के लिए चुनौती बनते जा रहे छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने वाले एकमात्र राजा अगर कोई था तो वो था राजस्थान के जयपुर यानी आमेर रियासत के राजा मिर्जा राजा सिंह। जानिए कैसे जय सिंह ने शिवाजी महाराज को हराया और पुरंदर की सिंधी की राजा जय सिंह की मृत्यु कैसे हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की गिनती हिंदुस्तान में गौरवशाली नामों में होती है जिन्होंने मुगल साम्राज्य से टक्कर ली, कभी मुगलों से हारे नहीं। लेकिन राजस्थान के जयपुर आमेर विरासत के राजा जिन्होंने शिवाजी महाराज को हराया और फिर उनकी वजह से शिवाजी महाराज को बंदी भी बनाया गया, वो थे जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह जिन्होंने औरंगजेब के कहने पर शिवाजी के खिलाफ कमान संभाली और पुरंदर की सिंधी करने पर मजबूर भी किया। कौन थे मिर्जा राजा जय सिंह? मान सिंह की मृत्यु हुई तो आमेर की गद्दी पर भाव सिंह को बिठाया गया, लेकिन जब भाव सिंह की मृत्यु हो गई तो आमेर की गद्दी मिली मान सिंह के बड़े बेटे जय सिंह को। असल में मान सिंह के निर्धन के बाद जय सिंह ही आमेर की गद्दी का हकदार था, लेकिन उस समय उनकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी। जय सिंह की मां दमयंती उसे लेकर दौसा चली गई और दमयंती जय सिंह की मां मान सिंह की पत्नी और उदय सिंह की पोती थी। दमयंती को इस बात का डर था कि जय सिंह आमेर का शासक बनेगा, ऐसे में भाव सिंह उसे मरवा सकता है, तो भाव सिंह से बचाने के लिए उसे दौसा ले गई। भाव सिंह की मृत्यु के बाद 23 दिसंबर 1621 को जय सिंह आमेर की गद्दी पर बैठा। जय सिंह जब आमेर की गद्दी पर बैठा तो सिर्फ उसकी उम्र 11 वर्ष की थी। उसके जीवन काल में मुगल सल्तनत 3 लोगों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के पास रही। शाहजहां ने ही कंधार अभियान पर जाते समय जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। शाहजहां की मौत के बाद उसके 4 बेटों में छिड़ी उत्तराधिकारी संघर्ष में जय सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया, लेकिन जब औरंगजेब इस लड़ाई को जीत गया तो जय सिंह ने खुद आगरा जाकर औरंगजेब से मुलाकात की और हर तरीके से सहयोग का भरोसा दिया। जबकि उससे पहले जब दक्षिण में औरंगजेब ने आगरा के लिए कूच किया था तो दारा सिकोह की तरफ से जय सिंह औरंगजेब के खिलाफ ही लड़ा था, लेकिन औरंगजेब भी जय सिंह के युद्ध कौशल को जानता था, इसलिए उसने जय सिंह को अपने साथ रखने में ही भलाई समझी। औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए बीजापुर के सेनापति अफजल खान से लेकर अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा, लेकिन सब विफल रहे। फिर उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ दक्कन अभियान पर भेजा। जय सिंह अपनी विशाल सेना के साथ पुरंदर के किले को घेर देते हैं और शिवाजी को संदेश भेजते हैं। शिवाजी के सामने 2 विकल्प रह जाते हैं, या तो सरेंडर कर दे या फिर युद्ध लड़ते हुए जान गंवा दे। शिवाजी ने जय सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर लिया और दोनों के बीच 11 जून 1665 को संधि हुई, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस संधि की शर्तें थी कि शिवाजी के पास 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए जाए। 1 लाख उनकी सालाना कमाई 12 किले शिवाजी के हिस्से आए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजना तय हुआ, जिसके बदले संभाजी को 5000 की मनसबदारी के साथ साथ जागीर दी जाएगी। मुगल सेना अगर बीजापुर पर हमला करती है तो उसे बालाघाट की जागीर भी मिलती है। अब उसे अपने पास रखने के लिए शिवाजी को इसके बदले 40 लाख ऊंट देने थे। दरअसल सिंधी के बाद जय सिंह ने शिवाजी को एक बार औरंगजेब से मिलने की सलाह दी, साथ ही यह भरोसा दिया कि औरंगजेब उसे बंदी नहीं बनाएगा। जय सिंह ने इसके लिए औरंगजेब और अपने बेटे राम सिंह को मुगल दरबार में सेवाएं दी। दोनों को खत लिखकर इसकी जानकारी दी, लेकिन जैसे ही शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे तो उनको बंदी बना दिया गया। शिवाजी के साथ उनके 9 साल के बेटे संभाजी महाराज को भी बंदी बना दिया गया। हालांकि बाद में जय सिंह ने अपने बेटे की मदद से शिवाजी को कैद से भगाने में कामयाबी हासिल की थी। जय सिंह के युद्ध कौशल से लेकर तेज दिमाग से औरंगजेब हमेशा आशंकित रहता था। यही वजह थी कि अपने पाले में होने के बावजूद भी 8 सितंबर 1667 को आगरा से बुरहानपुर जाते समय औरंगजेब ने जय सिंह को जहर देकर मरवा दिया। और अगले वीडियो में आप देख सकते हो कि शिवाजी महाराज औरंगजेब के कैद से कैसे छूटे थे। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।